नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल, श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में सिखाया था हमने बाउचर को चेक करना कि बाउचर की रिपोर्ट को कहां पे और कैसे चेक किया जाता है, डे बुक चेक करना। आज की इस वीडियो में सिखाएंगे रिपोर्टों को चेक करना कि टैली प्राइम के अंदर कौन सी रिपोर्ट को कहां पर और कैसे चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए साथियों, सीखते हैं टैली प्राइम के अंदर रिपोर्टों को चेक करना। साथियों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप जो भी बाउचर एंट्री करते हैं तो उनके आधार पर बहुत सारी रिपोर्ट तैयार होती हैं। और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में यदि आपने बाउचर एंट्री सही प्रकार से कर ली है और उससे पहले के सभी काम आपने सही तरीके से कर लिए हैं तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपके द्वारा की गई बाउचर एंट्री के आधार पर बहुत सारी रिपोर्ट तैयार करता है। और ये रिपोर्ट देखना और इनको समझना, यह अकाउंटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपसे ये नहीं आता है तो आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते और कोई भी कार्य अकाउंटिंग के क्षेत्र में अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि आपके द्वारा की गई बाउचर एंट्री के आधार पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर खुद से कौन कौन सी रिपोर्टें तैयार करता है। उनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं जिनको कि मैं आपको देखना और समझना बताऊंगा और उसी के आधार पर और भी बहुत सारी रिपोर्टें इसमें तैयार होंगी, उनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, यदि आपको ग्रुप समरी देखनी है, यानी हमने क्या किया था, जितने भी लेजर क्रिएट किए थे तो हर लेजर को क्रिएट करते समय वहाँ पर हमने अंडर कोई ना कोई ग्रुप दिया था। जैसे हमने सप्लायर आकाश ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट किया था जिसका अंडर सैंडी क्रेडिटर्स ग्रुप हमने वहाँ पर दिया था। अंबिका एजेंसी का लेजर क्रिएट किया था तो उसको सैंडी डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत रखा था। इसी प्रकार से हमने जो भी लेजर क्रिएट किया था तो वहाँ पर हमने एक ग्रुप दिया था। अब यदि आप ग्रुप बाय समरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ग्रुप बाय समरी से मतलब क्या है कि जिस तरह से मान लीजिए कोई एक ग्रुप है, उसके अंदर आपने जितने भी लेजर क्रिएट किए थे और उन लेजर में जितना भी ट्रांजेक्शन किया था तो उसको आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो वह आप कैसे देखेंगे, चलिए ये समझते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू है। यहाँ से साथियों आपको आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। साथियों, हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद हमें जाना होगा अकाउंट्स बुक्स में। अकाउंट बुक्स को सेलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। साथियों, हम आ गए अकाउंट बुक्स के अंदर और जब हम अकाउंट बुक्स में आ जाएंगे तो यहाँ से साथियों हमको जाना होगा ग्रुप समरी में। क्योंकि हमको ग्रुप समरी देखनी है तो हमें जाना होगा ग्रुप समरी में। ग्रुप समरी को सेलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए साथियों यहाँ पर, यह स्क्रीन आ गई। यहाँ पर है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। तो इसमें से आपको जितने भी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ग्रुप हैं वह सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए सारे के सारे ग्रुप यहाँ पर आ रहे हैं। बैंक अकाउंट ग्रुप है जिसके अंदर हमने बैंक का लेजर क्रिएट किया था। कैपिटल अकाउंट है जिसके अंदर हमने कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट किया था। इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी क्रेडिटर्स, सैलरी डेटर्स आदि सारे के सारे ग्रुप आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब आपको जिस भी ग्रुप के अंतर्गत बनाए गए लेजर के अंतर्गत किए गए ट्रांजेक्शन को देखना है तो आपको उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मैं स्पेस की प्रेस कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर आ गया। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट किए गए लेजर के अंतर्गत जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसको देखना है तो उस ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप को। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप, इस ग्रुप को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत हमने जितने भी लेजर क्रिएट किए थे वह हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ऊपर देखिए सबसे ऊपर आपको मिल रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लास्ट एंट्री जिस डेट में आपने की होगी वह डेट आपको यहाँ पर मिलेगी। इसमें देखिए लिखा हुआ है 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल, वह यहाँ पर शो हो रहा है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत देखिए हमने जो लेजर क्रिएट किए थे, बैंक चार्जेस का लेजर क्रिएट किया था, बैंक चार्जेस एट द 18%, बैंक चार्जेस नॉन जीएसटी, फ्रेड एक्सपेंसेस विद आरसीएम, हमारी एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस, राउंड ऑफ और स्कीम एंड डिस्काउंट पेड, यह लेजर हमने इस ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट किए थे। तो ग्रुप वाइज हम समरी देख पा रहे हैं। और इसके अलावा जो हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर लेजर के बारे में उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे तो जगह पर आ रहा है लेबर चार्ज एट द 18%। तो यहाँ पर इसका अमाउंट शो हो रहा है 400 रुपये डेबिट अमाउंट। इसको जब हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे
और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 200 रुपये हमने मेगा ट्रेडर्स में और 200 रुपये आकाश ट्रेडर्स के लेजर में लेबर एक्सपेंसेस के 18% लगाए थे। इसकी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाएगी, यानी हम इसी जगह से बाउचर एंट्री तक जा सकते हैं। तो इस तरह से हम साथियों ग्रुप बाय समरी देख सकते हैं। किसी भी ग्रुप के अंतर्गत आपने जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं और उनमें आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है वह यहाँ पर आप लेजर वाइज देख सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पर हम सैलरी क्रिएटर्स ग्रुप ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सैलरी क्रिएटर्स को सेलेक्ट किया तो देखिए सैलरी क्रिएटर्स ग्रुप के अंतर्गत 6 लेजर हैं जो हमने क्रिएट किए थे और यहाँ पर इनसे रिलेटेड सारी जानकारी भी हमें मिल रही है कि हमको कितना पैसा देना है। तो भी हम अलग अलग लेजर वाइज देख सकते हैं और जिस लेजर की हमें अंदर तक जानकारी देखनी है तो उस लेजर को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। आकाश ट्रेडर्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर पता चल रहा है कि आकाश शेयर को हमने 20,500 रुपये से डेबिट किया और 34,888 रुपये से क्रेडिट किया। तो इसलिए इनका क्लोजिंग अमाउंट 14,388 रुपये क्रेडिट शो हो रहा है, यानी 14,388 रुपये हमें इनके पे करने हैं यानी देने हैं। और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी ले पाएंगे। जैसे देखिए हमने इनसे परचेज़ की थी 34,888 रुपये की, 20,000 रुपये हमने इनको पेमेंट कर दिया था और जनरल वाउचर के द्वारा हमें जो डिस्काउंट यहाँ पर दिया था तो वह आपको इस जगह पर शो हो रहा है। अब लास्ट में देखेंगे 14,388 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है। ये जो अमाउंट शो हो रहा है ये हमको इनको पे करना है यानी देना है। तो इस तरह से आप ग्रुप समरी देख सकते हैं। किसी भी ग्रुप के अंतर्गत आपने जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं उनमें किए गए ट्रांजेक्शन को अगर देखना है तो यह बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पर आइए और ग्रुप समरी देखिए और ग्रुप के अंतर्गत जो भी लेजर है उनकी ट्रांजेक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं बैक आ जाता हूँ, फिर से आ गया गेटवे ऑफ टैली के मुख्य मेन्यू में। ग्रुप समरी तो हमने देख ली, अब हम लेजर समरी देखना चाहते हैं। लेजर समरी का मतलब क्या है कि लेजर समरी में हमने जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं उन लेजर में पर्टिकुलर किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजेक्शन को देखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फिर से गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू से यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में ही जाना होगा। फिर हमको जाना होगा अकाउंट्स बुक में। अकाउंट बुक में चले गए और अकाउंट बुक में आने के बाद देखिए अकाउंट बुक में आ गए। यहाँ पर अब जाना होगा लेजर में, क्योंकि अब हमको लेजर की समरी देखनी है यानी लेजर की रिपोर्ट देखनी है। पहले जब ग्रुप समरी देखनी थी तो ग्रुप समरी में गए थे, यहीं ऊपर है लेजर, तो लेजर समरी को देखनी है तो लेजर को सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए तो आप इस जगह पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है साथियों कि लिस्ट ऑफ लेजर आ गया। जितने भी लेजर आपने क्रिएट किए थे वो सारे के सारे आपको इस जगह पर मिलेंगे और उन लेजर में आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है वह सारा ट्रांजेक्शन भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों कैश का लेजर जो है बाय डिफॉल्ट हमें बना हुआ मिलता है, वो भी देखिए यहाँ पर शो हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का लेजर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जितने भी लेजर आपने क्रिएट किए हैं और जो पहले से यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं वो सारे के सारे लेजर आपको साथ ही यहाँ पर मिलेंगे देखने को। अब आपको जो भी लेजर देखना है उस लेजर में किए गए ट्रांजेक्शन को देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्टेट बैंक करंट अकाउंट का लेजर हमने क्रिएट किया था। अब स्टेट बैंक करंट अकाउंट के लेजर में हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसको देखना है तो यहाँ पर पर्टिकुलर उस लेजर का ट्रांजेक्शन हम देख सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर सेलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। एल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे तो इसकी और भी डीप डिटेल देखने को मिल जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया है वह यहाँ 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच में शो हो रहा है। अगर आप दिसंबर तक एंट्री कर चुके होते तो आप पीरियड वाइज जो भी पीरियड्स करना चाहें वह पीरियड कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो देखिए पीरियड पर जब आप यहाँ पीरियड लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए या आप F2 की को प्रेस कर दीजिए या माउस से कर दीजिए पीरियड पर क्लिक। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आप माउस से पीरियड पर क्लिक कर दें या अपने कीबोर्ड से F2 की को प्रेस कर दें। यहाँ पर पीरियड आ जाएगा। तो जिस भी पीरियड के अंतर्गत आपको जानकारी लेनी है आप उस पीरियड की भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट है वह पीरियड आ जाएगा, लेकिन आप इसको बदल भी सकते हैं। कोई भी पीरियड आप अपनी मर्जी के अनुसार देख सकते हैं और उसको ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी और एंट्री हमको शो हो रही है और इसका बैलेंस भी यहाँ पर हमको शो हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वह भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह साथियों जब आपको किसी लेजर के बारे में देखना है तो देख सकते हैं। तो इस तरह साथियों आपको किसी भी लेजर को देखना है तो वह देख सकते हैं। मैं फिर से वापस आ जाता हूँ, बैक आता हूँ। अब हम साथियों यहाँ से बालाजी ट्रेडर्स को करते हैं सेलेक्ट। बालाजी ट्रेडर्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो बालाजी ट्रेडर्स से रिलेटेड यहाँ पर सारी जानकारी जो भी एंट्री हमने बालाजी ट्रेडर्स को लेकर की थी
वह सारी की सारी एंट्री हमको यहाँ पर देखने को मिल गई। और एंटर प्रेस करेंगे तो बाउचर एंट्री तक आ सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो इस तरह साथियों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, मैंने बालाजी ट्रेडर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और अब मुझे किसी दूसरे लेयर में जाना है तो एस्केप की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से साइड में लिखा हुआ है मिलेगा लेजर, आप देख रहे हैं साइड में लेजर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम दूसरा कोई भी लेजर ले सकते हैं। तो मैं आकाश ट्रेडर्स का लेजर ले लेता हूँ। तो यहाँ से हम साथियों आकाश ट्रेडर्स का लेजर भी देख सकते हैं। देखिए साइड में फिर से लेजर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम कोई दूसरा लेजर खोल सकते हैं या अपने कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करके भी हम दूसरा लेजर ले सकते हैं। तो साथियों लेजर बाय समरी आपको अगर देखनी है तो आप इस जगह से देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक एंट्री मॉडिफाई करी थी मैंने, यानी जो पिछली एंट्रियाँ की थी उन एंट्रियों में मैंने एक एंट्री को मॉडिफाई किया था और 2 एंट्री मैंने और नई इसमें करी थी। पहले मैं आपको वह दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, जो एक एंट्री थी उसको मॉडिफाई किया था वह मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं जाता हूँ जनरल वाउचर में और जनरल रजिस्टर में आने के बाद जो मैंने एंट्री की थी यहाँ पर आरसीएम की जो मैंने एंट्री की थी फ्लाइट एक्सपेंसेस विद आरसीएम की, तो उसमें मैंने अमाउंट 5,000 रुपये रखा था। तो उसको मैंने 1,000 कर दिया था। क्यों किया था, क्योंकि इससे आगे जो रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ इससे मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊंगा कि जो हमारी रिपोर्ट बनेगी वो सही और अच्छी तरीके से बनेगी। तो इसलिए मैंने ये चेंजिंग की। फ्लाइट एक्सपेंसेस विद आरसीएम का जो अमाउंट था 5,000 रुपये, कुछ ज़्यादा भी हो रहा था, इसलिए मैंने इसको कम कर दिया क्योंकि इतना हमने परचेज और सेल नहीं किया था, तो मैंने इस खर्चे को कम कर दिया। तो 5,000 की जगह मैंने इसको 1,000 कर दिया। तो आप इस जगह पर आ जाइए जनरल रजिस्टर में और जनरल रजिस्टर में आने के बाद आपको ये वाली एंट्री मिल जाएगी फ्लाइट एक्सपेंसिव विद आरसीएम। इसको आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए। कुछ नहीं करना है, 5,000 था वहाँ पर आपको 1,000 करना है और बाकी कुछ नहीं करना। और फिर आपको 1,000 करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक तो मैंने ये परिवर्तन किया था, 2 एंट्री और करी थी जिससे कि मैं आपको रिपोर्ट अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ। वो एंट्री कौन सी हैं मैं भी आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी में आ जाते हैं और यहाँ पर क्या किया था हमने, हमारा एक स्टॉक आइटम था साल्ट। एक मैंने परचेज की एंट्री करी थी साल्ट को लेकर, तो परचेज रजिस्टर में जा रहा हूँ। परचेज रजिस्टर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए सुमित ट्रेडर्स से साल्ट परचेज किया था, तो ये एंट्री आप कर लें। मैंने 1 अप्रैल में ये एंट्री कर रखी है, आप भी 1 अप्रैल डेट डालकर परचेज की एंट्री कर लीजिए। ये जो मैंने परचेज की है वह की है मैंने सुमित ट्रेडर्स से, तो सुमित ट्रेडर्स पार्टी रहेगी जिससे कि मैंने साल्ट परचेज किया है। यह मैंने इसलिए परचेज किया है कि जीएसटी रिपोर्ट जब मैं आपको दिखाने जाऊंगा तो इसका भी अलग इफेक्ट पड़ेगा। अब यह जो साल्ट है, जब हमने ये स्टॉक आइटम बनाया था तो इसको हमने एग्जाम्प्ट रखा था, इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया था। और ये जो मैंने सुमित ट्रेडर्स परचेज किए 5 किलोग्राम का पैक हमने इनसे परचेज किया है। 5 किलोग्राम के पैक के 50 पैकेट परचेज किए हैं। 70 रुपये पैकेट के हिसाब से 3,500 रुपये इसकी वैल्यू है। कोई भी टैक्स इन्होंने लगाकर नहीं दिया क्योंकि इस पर टैक्स नहीं है, नमक पर टैक्स नहीं है, तो इन्होंने इस पर टैक्स लगाकर नहीं दिया। और साल्ट का जो मैंने स्टॉक आइटम बनाया था वहाँ पर भी मैंने इसको एग्जाम्प्ट ही रखा था, तो इसलिए मैंने आइटम क्रिएट करते समय इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया था। तो ये एक एंट्री आप परचेज ही कर लीजिए। और एक मैंने सेल की एंट्री भी की थी, तो वही माल जो मैंने परचेज किया है वही सेल कर दिया, यानी साल्ट को परचेज किया था साल्ट को ही मैंने सेल कर दिया। तो आप एक सेल की एंट्री भी कर लीजिए, 2 अप्रैल डेट डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने कैश में सेल कर दिया था और जितना खरीदा था उतना पूरे का पूरा सेल कर दिया। देखिए 5 किलोग्राम का जो पैक था 50 पैकेट खरीदे थे, 70 रुपये पैकेट के हिसाब से खरीदा था, 77 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से मैंने उसको सेल कर दिया और इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया क्योंकि इस पर कोई टैक्स है ही नहीं, एग्जाम्प्ट है। ये 2 एंट्री आप कर लीजिए, उसके बाद सारे के सारा डाटा हमारा और आपका मैच कर जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली के मुख्य मेन्यू में। अब साथियों इसके बाद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है बैलेंस शीट की, यानी बैलेंस शीट को किस प्रकार से कैसे चेक करें और बैलेंस शीट में कौन कौन से लेजर शो होते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो जल्दी आता हूँ अगली वीडियो के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो साथियों जल्दी आते हो अगली वीडियो के साथ जिसमें आपको सिखाएंगे बैलेंस शीट को चेक करना।